स्वप्न का संबंध पूर्व संचित संस्कारों से होता है। संस्कार ही उदय होकर चित्त में चित्रित होते हुए स्वप्न सृष्टि का निर्माण करते हैं। सभी विकारों का मूल कारण अभिमान ही है, जिसे कुचलना आवश्यक है और इसके लिए जगत का तिरस्कार, अत्याचार, अपमान, अपयश सहन करने की सहनशीलता चाहिए। केवल बातों से अध्यात्म नहीं सधता, इसके लिए हंसते हंसते जान पर खेलने को तैयार रहना पड़ता है और सबका मंगल चाहकर सबसे प्रेम व आदर करना ही प्रेमियों का मार्ग है। अध्यात्म अपने आप को जलाने का नाम है। वासनाओं, कामनाओं, विकारों, अवगुणों, राग, द्वेष और अहम को जलाकर शून्य हो जाना, तभी प्रकाश और सुगंध फैलती है। जब तक मन की घिसाई नहीं होगी, वह निर्मल नहीं होगा। आज के युग में लोग क्रोध और अभिमान में डूबे हैं, सुविधाएं चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते और बुद्धिवाद व कूटनीति का सहारा लेते हैं, जिससे अध्यात्म फलीभूत नहीं होता। लोग मन के हाथों मजबूर हैं, विषयों का तीव्र आकर्षण और जगत की फिसलन उन्हें साधना करने से रोकती है, किंतु साधकों को ऐसी स्थिति में भी साधन में रत रहकर आनंद प्राप्त करना चाहिए, यही फलदायी होता है। भक्ति हो या ज्ञान योग, वैराग्य सबके लिए आवश्यक है और वैराग्य धारण करना सरल कार्य नहीं। महापुरुषों ने भक्ति को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने पर अत्यधिक कष्ट, विघ्न, बाधाएं और अपमान सहन किए, फिर भी शिकायत का एक शब्द नहीं निकाला तथा शत्रुओं और विरोधियों का भी आदर व प्रेम किया। अध्यात्म की कोई भी साधना पद्धति हो, उसे क्रियान्वित करना सरल नहीं है, क्योंकि पग पग पर कठिनाइयां, समस्याएं और क्लेश मार्ग अवरुद्ध करते हैं। अध्यात्म में अंतर को शुद्ध करना, अंदर गंदगी जमा करने से बचना तथा प्रभु की मौज के अनुरूप जगत प्रवाह के विपरीत चलना, कुछ संचय न कर त्यागना और प्रेम प्रकाशित करना होता है। विघ्नों का सामना करने के लिए सहनशीलता, गुरु के प्रति समर्पण और निरंतर साधन की अत्यंत आवश्यकता है। साधक सुविधाओं का उपभोग नहीं करता, किंतु अभाव झेलने पड़ते हैं, दुख सहन करने पड़ते हैं, समस्याओं से जूझना पड़ता है और अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। जगत के द्वारा दिया गया दुख, अपमानजनक व्यवहार और आक्षेपों को सहन करना साधन का ही अंग है, जो चित्त का सारा कचरा बाहर निकाल देता है। बाहर के विघ्न वास्तव में आंतरिक विघ्नों का ही बाह्य प्रकटीकरण है, जिनका मूल वासना है, जो जीव को भ्रमाती, नचाती, घुमाती है और श्रेय का मार्ग छोड़कर प्रेय के पीछे भगाती है। वासना एक ऐसा विघ्न है जो दिखती नहीं पर जलाती है, एक ऐसी भूल भूलिया जिसमें भटकने पर निकलना कठिन है और साधक इससे सदैव सजग रहकर इसे दृष्टा भाव से देखता रहता है। संस्कार तथा व्यवहार शुद्धि ही अध्यात्म की मुख्य समस्या है और संस्कारों की दलदल से बाहर निकलना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का लक्ष्य आत्मस्थिति है और संस्कार ही संचित होकर जगबंधन है तथा क्षय होने पर मुक्ति प्रदाता है। साधना का मार्ग संस्कारों से बचना नहीं, उन्हें क्षय करना है और साधक प्रारब्ध से बचने का प्रयत्न नहीं करता, अपितु उसे सहन कर समाप्त करता है। प्रसन्नता पूर्वक, विचलित हुए बिना, प्रतिकार किए बिना सहन करना साधना, साधन और अध्यात्म है, जिसे वेदांत तितिक्षा कहता है। साधक को साधन से संचित संस्कार क्षय करना है, सहनशीलता से प्रारब्ध क्षय करना है तथा साथ ही साथ नए संस्कार संचय से बचना है, जो कर्मयोग कहलाता है।